Yeah, hey everyone, welcome back to our channel, and today we will start with prokaryotic cells. Right, so this is from chapter number I think 8 of class 11th biology, which is cell, the structures and functions. So let's get started, guys. So chalo. Prokaryotic cells. Prokaryotic cells are represented by bacteria, blue, green algae, mycoplasma, and PPLO, pneumonia-like organisms. They are generally small and multiply more rapidly than eukaryotic cells. They may vary greatly in shape and size. The four basic shapes of bacteria are bacillus, which is rod-like, coccus, which is spherical, vibrio like comma shaped, and spirillum like spiral shaped. So जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है वो रिप्रेजेंटेड कौन करता है? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO. ठीक है, तो जर्नली जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो जर्नली बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं और रैपिडली डिवाइड करते हैं देन यूकैरियोटिक सेल्स. ठीक है, दे ग्रेटली वेरीज इन शेप एंड साइज. सो देयर आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ शेप्स ऑफ बैक्टीरिया विच आर बेसिलियस, कोकस, विब्रो एंड स्पाइरलम. राइट, सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर is fundamentally similar, even though prokaryotes exhibit a wide variety of shapes and functions. All prokaryotes have a cell wall. सारे prokaryotes के पास एक cell wall होती है जो सराउंड करती है by cell membrane. सब में सेल वॉल होती है और सेल वॉल को सराउंड कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन. बस छोड़ के माइकोप्लाज्मा में, क्योंकि माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल ही नहीं होती. ठीक है, द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स फील्ड इन द सेल ऑफ द जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होती है, जो फील्ड होती है सेल के अंदर, उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. तो कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता प्रोकैरियोट सेल्स का. जो जेनेटिक मटेरियल है प्रोकैरियोट सेल्स का वो भी हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, क्योंकि वो एक एनवेलप में होता है, नॉट एनवेलप्ड बाय. और प्लस जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी नहीं सराउंड होता. ठीक है, उसके आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती. एडिशनली क्या बताते हैं कि जीनोमिक DNA जो होता है, जो सिंगल क्रोमोसोम, सर्कुलर DNA, जो भी इतना टाइप ऑफ है, तो बहुत सारे बैक्टीरिया का यहाँ पे स्मॉल प्लस सर्कुलर DNA होता है. ठीक है, आउटसाइड द जीनोमिक DNA. दी स्मॉलेस्ट DNA आर कॉल्ड प्लाज्मिड. अब देखो, जीनोमिक DNA मतलब जो जेनेटिक मटेरियल होता है DNA, उसके मतलब उसके बाहर, जेनेटिक मटेरियल के बाहर भी कुछ स्मॉल सर्कुलर टाइप्स ऑफ DNA होता है, और उन स्मॉल सर्कुलर टाइप्स ऑफ DNA को हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड प्लाज्मिड्स. ठीक है, तो प्लाज्मिड DNA जो होता है वो कन्फर्स करता है कि सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स है टू सच बैक्टीरिया. कुछ यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक है बैक्टीरिया में. वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, और ऐसा ही कुछ कैरेक्टर है जो कि रेसिस्टेंट है एंटीबायोटिक्स के लिए. ठीक है, सो हाई क्लासेस में आप पढ़ोगे कि प्लाज्मिक जो DNA है वो मॉनिटर कैसे करता है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन DNA. सो यू विल स्टडी दिस इन क्लास 12th. राइट, सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स. जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो यूकैरियोट्स में मिलता है. प्रोकैरियोट्स में कोई ऑर्गेनल्स नहीं होते लाइक जो प्रोकैरियोट्स में होते हैं, लेकिन बस प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम होता है. कोई ऑर्गेनल्स कुछ प्रेजेंट नहीं होता प्रोकैरियोट्स में. बट वहीं हम बात करें यूकैरियोट्स में हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, ऑर्गेनल्स भी फाउंड होते हैं, तो सब कुछ होता है. ठीक है, प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स. तो दे हैव इंक्लूजन बॉडीज विच आर समथिंग यूनिक इन प्रोकैरियोट्स विच make difference between a unique feature which eukaryotes don't have. ठीक है, a specialized differentiate form of cell membrane called mesosome. एक specialized differentiated form है cell wall की. cell wall की एक differentiated एक specialized form है जिसे हम कहते हैं mesosome.
ठीक है, वो एक कैरेक्टरिस्टिक है प्रोकैरियोट्स की। तो यहाँ पे दो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लस दे हैव इसेंशियल फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और प्रोकैरियोट्स के पास एक इसेंशियल फोल्डिंग होती है सेल मेम्ब्रेन की, राइट। तो ये डायग्राम है, डायग्राम शो कंपैरिजन बिटवीन यूकैरियोटिक सेल विद अदर ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल है, और ये टाइपिकल बैक्टीरिया, वायरस, PPLO, प्लूरोनिम्यूनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, राइट। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। सेल किस में एनवेलप होता है, क्या कुछ मॉडिफिकेशन होती है, तो ये सब पढ़ेंगे। सो मोस्ट prokaryotic cells, particularly the bacterial ones, have a chemically complex cell envelope. So most of the prokaryotic cells में, particularly bacterial cells में, एक complex chemical cell envelope होता है, ठीक है। जो cell envelope होता है which इज़ वेरी टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। तो वो जो सेल एनवेलप होता है वो 3 लेयर का होता है। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो है ग्लाइकोकालिक्स, ठीक है, जो कि फॉलोड बाय सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा। तो 3 लेयर कौन कौन सी होती है, सबसे बाहर वाले मतलब सबसे ऊपरी परत जो होती है वो होती है ग्लाइकोकालिक्स, एंड उसके बाद होती है सेल वॉल, और उसके बाद होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे इनरमोस्ट लेयर कौन सी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑल्दो ईच लेयर ऑफ द एनवेलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन, हर एक लेयर का अपना अलग अलग फंक्शन होता है। सो दिस एक्ट together as a single protective unit. Bacteria can be classified into 2 groups basis on the differentiation of cell envelope. तो हम जो बैक्टीरिया को हम 2 पार्ट्स में we can divide it on the basis of the cell envelope, the difference in the cell envelope and the manner in which they respond to staining, or the how they are responding when they are staining procedure developed by Gram, जो कि डेवलप कौन करता है, ग्राम। सो हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बाय ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है, ग्राम का स्टेन आ जाता है, वेयरएज हम बात करें ग्राम नेगेटिव की, तो ग्राम नेगेटिव में कोई स्टेनिंग नहीं होती है, मतलब कुछ स्टेन आता नहीं है। जब हम स्टेनिंग करते हैं ग्राम से तो कोई हमारी कोई भी स्टेन नहीं आता। ओह शिट, ये इम्पॉर्टेंट है गाइस। सो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में ये मतलब बहुत बार पेपर में आ जाता है डिफ्रेंसिएशन, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। अब है ग्लाइकोकालिक्स डिफर इन द कंपोजिशन ऑफ एंड द थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। अब अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग टाइप ऑफ थिकनेस प्रेजेंट होती है ग्लाइकोकालिक्स की। इट वुड बी लूज शीट, अगर वो इट कुड बी लूज शीट से हम कहते हैं स्लाइम लेयर इन सम, वाइल अदर हैव थिक और टफ विच इज़ नोन एज कैप्सूल। तो किसी में लूज है तो स्लाइम लेयर, किसी में थिक है तो वो कैप्सूल। जो सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल, जो सेल वॉल होती है वो डिटरमाइन करती है शेप ऑफ द सेल और प्रोवाइड करती है एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट विच प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम बस्टिंग, मतलब कभी कोलैप्स ना हो जाए, कभी बर्स्ट ना हो जाए। तो इन सब सिचुएशंस के प्रिवेंट करने के लिए जो सेल वॉल होती है वो बहुत तगड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब वो खुद सेलेक्ट करती है कि क्या कुछ अंदर आना चाहिए, क्या उसको इंटरेक्ट करना है बाहर से। तो ये सब मतलब कहते हैं कि भाई कुछ लोग होते हैं कि चूजिंग नेचर के होते हैं कि मुझे वही चाहिए, दे विल चूज दम समथिंग। तो इसी टाइप के होते हैं, मतलब मन चाहा काम करना होता है। सो दिस टाइप इज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ इसी प्रकार का है। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलरली स्ट्रक्चरली सो दैट ऑफ यूकैरियोट्स। A special membrane structure that in mesosome which is formed by the extension of plasma membrane into the cell. अब जो mesosome है, जो specialized membrane structure है प्रोकैरियोट्स में, वो काम मतलब क्या कुछ है, कैसे फॉर्म हुआ है। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ी एक्सटेंड हुई है सेल में तो तब ये मेसोसोम अलग सी लेयर
कुछ अलग सी मेम्ब्रेन बनी है। These extensions are in the form of vesicles, tubular, lamella. They help in cell wall formation, DNA replication, and disturbance of daughter cells. Distribution of daughter cells. They also help in respiration, secretion process to increase the surface area of plasma membrane, enzymatic content. इन सब में ये help करती है कौन, मेसोसोम, ठीक है। सो इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो दे आर अदर मेम्ब्रेन्स एक्सट्रैक्शन इन द साइटोप्लाज्म, सिर्फ क्या कहते हैं क्रोमेटोफोर्स, विच जो कि पिगमेंट कंटेन करती है। प्रोकैरियोट्स में लाइक पर्टिकुलरली हम साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो उसमें कुछ अलग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होते हैं साइटोप्लाज्म में, तो जिसे हम बोलते हैं कुछ उन मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स क्या कंटेन करते हैं, क्रोमेटोफोर्स पिगमेंट कंटेन करते हैं। अगर आप या ये जो क्रोमेटोफोर की जो आपकी एक्टिविटी है ये आपकी केमिस्ट्री में होगी, क्लास 11th में भी केमिस्ट्री में होगी और क्लास 12th में ये बायो में होगी क्रोमेटोफोर की। सो आई थिंक इन द मतलब एंड में होगी आपकी क्लास, अगर आप क्लास 11th में हो सो इट विल बी डन इन द एंड ऑफ द क्लास 11, ठीक है। सो वहाँ आप इसको अच्छे से समझ पाओगे क्रोमेटोफोर्स क्या होते हैं, ओके। बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल एंड नॉन मोटाइल, जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं वो मोटाइल भी होते हैं और नॉन मोटाइल भी। अगर मोटाइल है तो दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन होते हैं फ्रॉम देयर सेल वॉल से ही वो थिन एक्सटेंशन होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं फ्रेजिला। तो बैक्टीरिया शो नंबर ऑफ large range in the number and arrangements of flagellas. Bacterial flagellums is composed of 3 parts: filament, hook and basal part. तो फिलामेंट जो होता है वो आउटर elongated portion होता है जो एक्सटेंड होता है सेल वॉल से बाहर की तरफ। Beside flagella, pili and fimbriae are also surface structure of the bacteria which do not play any role in motility. They do not involve the mortality, but the pili is an elongated tubular structure made of special protein. जो पिली होता है वो एक स्पेशल प्रोटीन से बना होता है जो कि elongated tubular structure होता है, ठीक है। फिम्ब्री जो होता है वो स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स होते हैं स्प्राउटिंग आउट द सेल, जो कि सेल से बाहर निकल रहे होते हैं, ठीक है। इन सम बैक्टीरियाज दे आल्सो known to help attract the bacteria to rock in streams and also in the host tissues, ठीक है। तो ये अपना ये हो गया। अब बात करते हैं राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडीज़ की। राइबोसोम क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, इंक्लूजन बॉडीज़ कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ वो जो कि अभी देखते हैं इंक्लूजन बॉडीज क्या होते हैं। इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो राइबोसोम्स जो होते हैं वो एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। सो दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर इन साइज। सो ये दो सब यूनिट्स के होते हैं 50s एंड 30s, ठीक है। एक तो ये टाइप ऑफ होता है, एक होता है हमारा 80 एंड 20 आई थिंक सो। लेट मी टेल यू, एक सेकेंड गाइज, ये आई थिंक एक तो 50 और 30 का होता है और एक होता है हमारा 80 का और नहीं 60 का और 40 का। एक होता है 60 का और 40s का, 60s एंड 40s, ठीक है। ये दो टाइप्स ऑफ होते हैं, लेकिन मेजरली जो होता है वो 50s का ही मिलता है आपको। तो इन दोनों को मिला के ये हो गया 80s का, ये हो गया 80s, ये 80 का हो गया। और जो ये आपको दिया हुआ है 50 एंड 30 ये हो गया 70s। हाँ जी, ये रहा आपका 70s, ठीक है। तो ये दो टाइप्स का होता है। अब यहाँ पे S का मतलब क्या होता है, यू नो द फुल फॉर्म ऑफ S इज नोन एज सेडिमेंट कोफिशिएंट। S का जो फुल फॉर्म होती है, S की फुल फॉर्म होती है सेडिमेंट कोफिशिएंट।
ठीक है। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, वी ऑल नो राइबोसोम द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि राइबोसोम द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सारे राइबोसोम्स में अट्रैक्ट द सिंगल आरएनए, कुछ सिंगल आरएनए से अट्रैक्ट होते हैं जिसे और फॉर्म करते एक चेन को जिसे हम बोलते हैं पॉलीएम्ब्रो क्या बोल रही हूँ मैं, कहाँ पहुँच रही हूँ फ्लावरिंग ग्लैंड में, तो उसे हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीजोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स ऑफ द पॉलीजोम्स ट्रांसलेट करते हैं एमआरएनए को प्रोटीन्स में, ठीक है। अब बात करते हैं इंक्लूजन बॉडीज़ क्या होते हैं। इंक्लूजन बॉडीज़ जो होते हैं वो फूड रिजर्व में हेल्प करते हैं। तो रिजर्व फूड मटेरियल इन प्रोकैरियोट्स आर स्टोर इन द साइटोप्लाज्म। तो जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का, वो कहाँ स्टोर होता है, साइटोप्लाज्म में, इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। साइटोप्लाज्म में वो रखा जाता है, वो स्टोर होता है, लेकिन किस फॉर्म में होता है, इंक्लूजन बॉडीज़ की फॉर्म में होता है। दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म में। ऐसा नहीं है कि भाई या तो फ्री है या फिर किसी मेम्ब्रेन में बाउंड है। like phosphate granules, cyanophycine granules and glycogen granules. Gas vacuoles are found in the blue, green and purple and green photosynthetic bacteria. ठीक है। So yeah guys, that's all for today. So here we have completed our topic, which is prokaryotic cells, and the next video we will discuss about eukaryotic cells. So that's all for today. Thank you for watching guys. Hope you will like this video, share it with your friends and subscribe our channel. Stay tuned guys. Bye bye.